ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। आनंद भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय श्लोक 25 तक हम कर चुके हैं। श्लोक 26। तत्र पाश्यत स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सिकिस्तथा शवशुरान् सहदेवश्च सेनायुरभ्योरपि। अथ इसके बाद पार्थ ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों तथा मित्रों, ससुरों और सुहृदों जनों को भी देखा। पहले दुर्योधन ने देखा था, अब अर्जुन ने देखा है। रथ को बीच में सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया है और अर्जुन देख रहा है। दोनों पक्षों के योद्धाओं में कुरु परिवार के सभी लोग शामिल थे। अतः कुरुन शब्द दोनों पक्षों के लिए लागू होता है। जब अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा तो उसे यह सब ही दिखाई दिए। माता पिता दोनों के परिवार के से संबंधित वृद्धजन, चाचा, ताऊ, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र तथा सभी पास या दूर के रिश्तेदार ही दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा ससुर जी तथा मित्र भी थे। कुछ अपरिचित तथा असंबंधी लोग जो दूसरों की भलाई करते रहते हैं, सुहृद जन भी थे। उसने सभी और केवल रिश्तेदार, मित्र और स्वजनों को देखा। दुर्योधन ने किन्हें देखा था और अर्जुन किन्हें देख रहा है? अर्जुन को सब अपने लोग दिखाई दे रहे हैं। प्राय स्वपक्ष में लोग अपने लोग होते हैं तथा जिस पक्ष से युद्ध किया जा रहा है उसमें शत्रु, आक्रमणकारी और पराये लोग ही होते हैं। लेकिन अर्जुन को दोनों तरफ ही अपने लोग दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में यही उसकी समस्या बन गई। यह कोई साधारण समस्या नहीं थी। यहाँ तक उसकी दृष्टि जाती थी, उसने अपनों को ही पाया। इस समस्या ने अर्जुन के लिए एक विकट परिस्थिति पैदा कर दी। इस समस्या ने गीता को जन्म दिया। यह जानकर कि युद्ध के लिए इकट्ठे हुए लोग उसके अपने संबंधी हैं, पूरी तरह भावनाग्रस्त हो गया। तान समीक्षय स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनावस्थितान् कृपया परायविष्ठो विषीदत्रेदं ब्रवीत। खड़े हुए उन सभी बंधुओं को भली प्रकार देखकर वह अत्यंत करुणा से ग्रस्त हुआ।
शोक करते हुए कुंती पुत्र अर्जुन ने यह कहा। दुख की वजह से अर्जुन ने करुणा का अनुभव किया। वह जिनका नाश करने जा रहा था वह सभी उसके अपने लोग थे। उसके लिए यह समस्या बहुत ही गहरी थी। युद्ध तो घोषित हो चुका था, फिर भी उसके लिए इस परिस्थिति के प्रति उदासीन होते हुए अपने हृदय पे पत्थर रखकर युद्ध की ओर अग्रसर होना आसान नहीं था। ऐसी परिस्थिति में जब करुणा की भावना आती है तब लोग प्राय इसकी परवाह नहीं करते। जो कार्य कर रहे हैं वह अप्रिय लगे तो भी इस कार्य को तो करना ही होगा, ऐसा कहकर लोग अक्सर आगे निकल जाते हैं। रणभूमि में करुणा का कोई स्थान नहीं होता। अर्जुन के पास करुणा की कोई गुंजाइश भी नहीं थी, उसे युद्ध करना ही था। मुक्केबाजी के खेल में एक मुक्केबाज अपने प्रतिद्वंदी के नाक से खून बहता देखकर उस पर दया करे तो वह स्वयं हार जाएगा। उसके मन में यह विचार जरूर आएगा कि अपने प्रतिद्वंदी के नाक से खून बह रहा है तो उसे वहां मारना नहीं चाहिए, परंतु दूसरा ख्याल आता है कि उसे आसानी से हराने के लिए वहीं मारना ठीक है। ऐसी स्थिति में करुणा में कोई स्थान नहीं होता। इस दया का टालना ही सही होगा। जिस करुणा को टाला जा सकता है उसे कृपा कहते हैं। परा कृपा वह है जिसे टाला नहीं जा सकता। अर्जुन को इस भावना ने घेर लिया था। अपने हाथों अपने लोगों का नाश होने के दुख से इस पर कृपा से उस लाचार कर दिया था। अर्जुन उवाच द्रष्टव्येम स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपुष्टुयुश्च शरीरे मे रोमहर्षय च जायते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूखा रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। परम करुणा से घिरे हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, युद्ध करने की इच्छा से पूरी तैयारी के साथ खड़े इन अपनों को देखकर मेरे पैर की शक्ति नष्ट हो रही है। दोनों पक्षों में अपने ही स्वजनों को देखकर अर्जुन अपनी भावनाओं में डूबता चला गया। उसके हाथ पैर जम गए, मुंह सूख गया, उसका शरीर थर थर कांप रहा था, उसे रोमांच होने लगा था। तब कोई मनुष्य इतनी तीव्र भावनाओं के अधीन हो जाता है तब ऐसा ही होता है। उसे अर्जुन की दशा की कल्पना की जा सकती है। स्थिरता से रथ को थामे हुए गर्दन घुमाकर श्री कृष्ण अर्जुन की बातें सुनने लगे। अर्जुन ने अपनी शारीरिक अवस्था के बारे में बताते हुए कहा कि युद्ध करने की बात तो दूर, वहां खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। गांडीवं सतोस्त हस्तात त्वक्चैव परिदहते न च शक्नोभ्यवस्तुतौ ब्रह्मतिव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष फिसल रहा है और शरीर भी तप रहा है तथा मेरा मन पूर्णतः भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अर्जुन की अवस्था ऐसी थी, उसके हाथों से गांडी फिसलने लगा, सारे शरीर में जलन सी हो रही थी, उसके लिए रथ में खड़ा रहना भी असंभव होने लगा था तथा उसका मन भ्रमित सा हो रहा था। इतना ही नहीं, उसे चारों ओर अपशकुन भी दिखने लगे थे। निमित्त तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनामाहवे। हे केशव, मैं अपशकुन देख रहा हूँ। युद्ध में अपनों को मारने से कुछ भी हित नहीं दिखाई देता। चूंकि दोनों पक्षों में अपने ही लोग थे, अर्जुन को ऐसा लगा कि इस युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि, यहाँ तक कि अपने ताऊ का पुत्र दुर्योधन भी अर्जुन को स्वजन सा ही एक में से एक था। उस समय उसने कई अपशकुन देखे, जिनमें से कुछ मानसिक थे और कुछ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे। इसीलिए उसने सोचा कि युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा। आगे अर्जुन कहता है,
न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगजीवेतेन वा। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य अथवा भोगों से या जीवन से क्या प्रयोजन है। अर्जुन जानता था कि युद्ध की समाप्ति के बाद वह सुखी नहीं रहेगा, इसीलिए अब उसके मन में जीत की इच्छा भी नहीं रही। बिना जीते उसे दुर्योधन से राज्य वापस नहीं मिलेगा। यदि राज्य की इच्छा हो तो जीतना आवश्यक होगा, लेकिन उसमें राज्य की इच्छा भी नहीं रही। अगर राज्य ना हो तो कष्टों का सामना करना पड़ेगा, वापस वन में जाकर भिक्षुक का जीवन बिताना होगा। दुर्योधन तो पांडवों को अपने राज्य की सीमा में रहने नहीं देगा, क्योंकि उसने उन्हें एक घर देने से भी इनकार कर दिया। क्या अर्जुन राज्य के द्वारा प्राप्त सुख और भोग के बिना रह सकेगा? अर्जुन ने कहा कि उसे न जीत की इच्छा है और न राज्य के सुख की इच्छा भी अब उसमें नहीं रही। उसे अब किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने पूछा कि राज्य की प्राप्ति से क्या होगा, सुख और भोग से उन्हें क्या मिलेगा, उनके जीवन का ही क्या प्रयोजन है, सब व्यर्थ है। वह सोचने लगा कि स्वजन के नाश से उसे क्या मिलेगा। सबको मारकर यदि राज्य मिल भी जाए तो राज्य किस काम का। अगर आराम से सुख के लिए अपनों को खोना पड़े तो यह बुरा सौदा होगा। अगर उसे सुख मिल भी जाए तो भी स्वजनों का नाश उसे चैन से जीने नहीं देगा। ऐसी उसके विचारधारा थी। येषां रथे कंक्षिशितं नो राज्य भोग सुखानि च त इमेव अवस्थिता युद्धे प्राण सत्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि की इच्छा है, वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन ने ऐसे सोचा कि इस युद्ध में उन सब लोगों का नाश होगा जिनके सुख के लिए पांडव राज्य के इच्छुक थे। अब वे ही लोग सब कुछ छोड़कर युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आए हैं। जीतने के लिए दुर्योधन की सारी सेना का नाश करना अनिवार्य था। उन दिनों रणभूमि में से वापस लौटना संभव नहीं था। यदि यह संभवतः होता तो भी दुर्योधन ऐसा नहीं होने देता। वह एक कठोर तानाशाह था। अगर कोई रणभूमि छोड़कर भागने का प्रयास करता भी तो वह उन्हें पीछे से मार देता। अतः इन लोगों के लिए युद्ध से बचने का कोई उपाय नहीं था। अर्जुन के पक्ष में भी बहुत से लोगों की मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वह भीष्म और द्रोण जैसे योद्धाओं का सामना कर रहे थे, जो युद्ध में न फूल बरसाते और न माला। उनके भयानक बाणों से बचकर निकलना संभव नहीं था। हजारों की संख्या में लोग मारे जाते, जो अपने परिवार तथा बच्चों को छोड़कर युद्ध के लिए उपस्थित हुए थे। इसीलिए अर्जुन ने युद्ध की निष्फलता को देखा। युद्ध का कोई प्रयोजन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधी तन्न तथा। ये सब गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा समधी लोग हैं। जिधर भी अपनी नजर फेरी अर्जुन को अपने ही दिखाई दे रहे थे। आचार्यगण, दादा, पुत्र, चाचा, पोते, साले और मित्र, यह सभी वही थे जिनके लिए पांडवों ने राज्य की इच्छा की थी। अगर यह सभी युद्ध में मारे गए तो राज्य किस काम का। एतान हन्तुमिच्छामि घनोत अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नाम हि कृते। हे मधुसूदन, इनके हाथों मारे जाने पर भी तथा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, तो फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन ने भगवान से कहा, अगर ये मुझे मार डालें तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता।
उसने भगवान श्री कृष्ण को यहाँ मधुसूदन के नाम से संबोधित किया है। श्री कृष्ण ने मधु नामक एक असुर का वध किया था, इसीलिए उनका नाम मधुसूदन भी था। इस युद्ध को जीतकर तीनों लोगों का राज्य तथा स्वर्ग मिलने पर भी अर्जुन अपने स्वजनों का नाश नहीं करना चाहता था। तो फिर इस छोटे से हस्तिनापुर के राज्य के लिए जिसकी सीमा को घोड़े पर सवार होकर थोड़े ही दिनों में पार किया जा सकता है, उनका नाश कैसे करता। अर्जुन ने मन में यह निश्चय कर लिया था कि इस युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उसमें भाग लेने वाले दोनों पक्षों के योद्धा उसके अपने ही लोग हैं। वह सभी अर्जुन को प्रिय थे। तथा इनकी मृत्यु उसके लिए दुखदायी होती। युद्ध से प्राप्त होने वाला दृष्ट फल जैसे शासन और उसके मिलने वाला सुख तुरंत मिलता, लेकिन अपनों से वंचित होने का दुख इस फल के सुख से कई गुना अधिक होता। अर्जुन को न तो जीत की परवाह थी और न राज्य की ही। राज्य के अभाव में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता उनकी चिंता भी उसे नहीं थी, अर्थात उसमें दृष्ट फल की भी इच्छा नहीं थी। जिस व्यक्ति ने अपने सुख के लिए हजारों का नाश किया हो, उसे क्या सुख मिलेगा। अर्जुन को अदृष्ट की चिंता भी नहीं थी। क्षत्रिय होने के नाते धर्म की रक्षा करना पांडवों का कर्तव्य था। अधर्मी दुर्योधन को उसके अत्याचारों का दंड मिलना चाहिए, यह देखना भी उनका ही कर्तव्य था। एक क्षत्रिय जिससे धर्म की रक्षा की अपेक्षा हो, यदि कर्तव्यच्युत हो जाए तो निश्चित रूप से यह पाप के भागी होते हैं। लेकिन अर्जुन को इसकी भी चिंता नहीं थी। वह केवल स्वजनों की हत्या से होने वाले पाप और उसके अदृष्ट फल के बारे में सोच रहा था। आने वाले श्लोक में इसी की वर्णन दिया है। निहत्य धृतराष्ट्रत्रन्न का प्रीति से जनार्दन पापमेव श्रियदसमान हत्वेतानातत्तायिनः। जनार्दन, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य मारकर न हमें, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। जनार्दन श्री कृष्ण का एक नाम है। दुर्जनों में दंड देकर सही मार्ग पर लाने वाले को जनार्दन कहते हैं। इसके पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण को मधुसूदन कहकर संबोधित किया। इन नामों से यह इंगित होता है कि भगवान अधर्म करने वाले को बचकर निकलने नहीं देते। अर्जुन ने अपनी समस्या को प्रस्तुत करते हुए कहा कि युद्ध करने के लिए किस प्रकार का संतोष मिलेगा। जिनके सानिध्य में रहकर विजय की प्रसन्नता तथा श्रेयस का अनुभव किया जा सकता है, वे आपस में लड़ रहे हैं। इन सब की मृत्यु से विजय की दृष्ट फल को दुखमय ही होगा। इसके अलावा इस घोर कर्म से पाप अर्जित होगा। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, कर्म के दो फल होते हैं, दृष्ट और अदृष्ट। वर्तमान में होने वाली प्रसन्नता किसी नेक कर्म का दृष्ट फल है। इस कर्म द्वारा अर्जित पुण्य अदृष्ट है, जो कालांतर में फलित होकर किसी अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करता है। उदाहरणतः अगर तुमने किसी की जान बचाई तो उस व्यक्ति का कृतज्ञता और तुम्हारे द्वारा अनुभव किया गया संतोष उस कर्म का दृष्ट फल होगा। इसी कर्म द्वारा तुम्हारे नाम पर पुण्य भी अर्जित होगा। इसके विपरीत किसी को कष्ट पहुंचाने की दृष्टि से किया गया कर्म दृष्ट फल के रूप में वर्तमान में प्रतिकूल परिस्थिति पैदा कर कलेश उत्पन्न करता है तथा अदृष्ट फल के रूप में कर्ता के नाम पर पाप अर्जित करता है। अर्जुन ने कहा कि यद्यपि धृतराष्ट्र तथा अत्याचार करने वाले हैं, फिर भी इन्हें मारकर न कोई प्रसन्नता का अनुभव होगा और न कोई पुण्य अर्जित होगा। 6 प्रकार के अत्याचार करने वाले को अताताई कहते हैं। किसी के घर आदि जलाने वाले दाहक को अग्निध कहते हैं। जहर देकर मारने वाले को गरद कहते हैं। शस्त्र लेकर निहत्ते को मारने वाले को शास्त्रोन्मत कहलाता है। धनापह का अर्थ है धन अपहरण करने वाला। क्षेत्रहर
का मतलब है जमीन जायदाद हड़पने वाला, किसी की पत्नी को भगा कर ले जाने वाला दाराहर कहते हैं। दुर्योधन ने इन सभी 6 प्रकार के अत्याचार किए थे। इसने पांडवों को लाक्षागृह में जीवित जलाकर मारने की चेष्टा की थी। पांडवों के मंत्री विदुर से सही समय पर बचने का रास्ता मिला था। दुर्योधन ने बचपन में भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया था। उसने पांडवों का राज्य छीन लिया था तथा द्रौपदी का हरण का प्रयास किया था। इस प्रकार के अपराध करने वाले को अतताई कहते हैं। उन दिनों ऐसे अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाता था। धर्मशास्त्र के अनुसार अतताई होने के कारण दुर्योधन को दंडित किया जाना चाहिए था। व्यवहारिक जगत में धर्मशास्त्र को मान्यता देनी पड़ती है, इसके विरुद्ध जाने वाले को दंड मिलना अनिवार्य है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी अर्जुन को ऐसा नहीं लगता था कि नताताइयों को मारकर पांडवों को पुण्य की प्राप्ति होगी। उसने यह निश्चय कर लिया कि उनको मारने से पाप होगा। उसने श्री कृष्ण को इसके कारण भी बताए। उसने सोचा कि स्वजनों की हत्या से समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा, इसका दायित्व उन पर होगा जो तथा धर्म के उल्लंघन से वह बच नहीं पाएंगे। इस प्रकार दुर्योधन के अतताई होने पर भी अंत में पांडवों के नाम पर ही पाप अर्जित होगा। यद्यपि अर्जुन का ऐसा सोचना गलत था, फिर भी उस समय उसकी विचारधारा कुछ ऐसी ही थी। स्वजनों की आसक्ति ने उसे मोहित कर दिया था। तस्मान्हार्य वयं हन्तुं धृतराष्ट्रन् स्वबान्धवन् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसीलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमें मारना नहीं चाहिए। हे माधव, सचमुच अपनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? अपनों को मारने से पाप ही अर्जित होगा। इसलिए अर्जुन ने यह सोच लिया था कि पांडव धृतराष्ट्र को मारने के योग्य नहीं थे। उसने भगवान से पूछा कि अपनों की हत्या करके कोई कैसे सुखी हो सकता है? ऐसी स्थिति में सुखी होना असंभव है। यदि अपने ही ना हो तो विजय का उत्सव किसके साथ मनाएंगे? अर्जुन की दृष्टि में मधुसूदन और जनार्दन के नाम वाले श्री कृष्ण को तो असुरों को ही मारना था, उनके अपनों को नहीं। लेकिन यहाँ उसकी परिस्थिति कुछ और थी, उसे तो अपनों को ही नाश करना था। कदाचित वह भगवान से यही कहना चाहता था। यहाँ पर भगवान कृष्ण कह सकते थे कि अर्जुन का यह विवादास्पद स्वजन हत्या का विषय दुर्योधन पर भी लागू होता है, अर्थात दुर्योधन के लिए भी वे सभी स्वजन थे। अर्जुन को स्वजन में दुर्योधन शामिल था, पर दुर्योधन अर्जुन और उसके साथियों को स्वजन नहीं मानता था। वह अर्जुन को शत्रु समझता था। दुर्योधन उन्हें एक सुई की नोक भर जमीन भी देने के लिए तैयार नहीं था। वह तो अर्जुन को पराया और एक आक्रमणकारी की तरह देखता था। अगर दुर्योधन पांडवों को स्वजन मानता तो युद्ध ही नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं था। पांडवों ने युद्ध रोकने के लिए प्रस्ताव रखे थे। वह एक छोटे से गांव को भी स्वीकार करने को तैयार थे, पर दुर्योधन उनको कुछ भी नहीं देना चाहता था। अब तो यह प्रसंग केवल सही और गलत का हो गया, अर्थात यह धर्म और अधर्म का सवाल हो गया था। धर्म का रक्षक होकर भी यदि अर्जुन ने अधर्म को रहने के लिए कर्तव्य से मुंह मोड़ने का आरोप उस पर लगेगा। भगवान कृष्ण से इस प्रकार के तर्क की अपेक्षा करते हुए अर्जुन ने कहा, यज्ञपत्येत न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्ष्यकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयं समाभिपापदस्मानिव्रतितुं कुलक्ष्यकृतं दोष प्रपश्य जनार्दन। यदि लोभ से भ्रष्टित हुए यह लोग कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्र के प्रति विश्वासघात के पाप को नहीं देखते हैं, तथापि हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को स्पष्टतः देखने वाले हम लोगों द्वारा इस पाप से पीछे हटने का उपाय क्यों नहीं जाना गया? अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि इन लोगों की बुद्धि लोभ से इतनी भ्रष्ट हो गई है कि यह सही गलत का अंतर जानने का भी योग्य नहीं रहे।
दुर्योधन कदाचित बुरा नहीं था, पर लोभ ही उसकी समस्या थी। लोभ की वजह से ही उससे धर्म के प्रति निष्ठा नहीं रही तथा उसकी विवेक शक्ति भी नष्ट हो गई। वह इस युद्ध में होने वाली भयंकर हानि का अनुमान न लगा सका। कुल को नष्ट होने का अपराध को वह नहीं जान सका और मित्र के प्रति होने वाले विश्वासघात का दोष को समझ सका। मित्र शब्द का अर्थ है रिश्तेदार तथा बंधु बांधवों सभी शामिल हैं। विश्वासघात का पाप भयंकर होता है। तुम्हारे मित्र होने के नाते तुमने अपने पैसे मेरे पास सुरक्षित रखने के लिए दिए, तब तुमने इसे वापस मांगा, तब मैंने पूछा कौन से पैसे, कैसे पैसे? इसे विश्वासघात कहते हैं। ऐसा नहीं था कि धृतराष्ट्र अनपढ़ थे, इसीलिए वे इस दोष को न देख सके। वास्तव में यह सभी अच्छी तरह शिक्षित थे। सही क्या है और गलत क्या है, इसे जानने के लिए शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। अनपढ़ भी जानते हैं कि अर्जुन कहना चाहता था कि धृतराष्ट्रों की परवरिश अच्छे वातावरण में हुई थी। यह अपराधियों की बस्ती में नहीं पले हैं। यह लोग कुल गुरु कृपाचार्य जैसे लोगों की छत्र छाया में राज दरबार में शिक्षित होकर बड़े हुए हैं। फिर भी लोभ ने इन्हें इतना घेर लिया कि कुल के नाश होने के वाले घोर पाप को पहचान न सके। लोभ ने इनके विवेक शक्ति को हर लिया था। लोभ मनुष्य से कुछ भी करा सकता है, कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। लोभ उसकी पूरी शिक्षा की अनुभूति कर देता है। लोभ उसकी पूरी शिक्षा को अभिभूत कर देता है। यह सही और गलत की बुद्धि को हरण कर लेता है। धर्म और अधर्म के बीच विवेक करने की शक्ति को छीन लेता है। इसके फल स्वरूप मनुष्य अपनी शिक्षा से कुतर्क द्वारा अपने गलत कर्मों को सही साबित करने में लगा रहता है। कौरवों ने भी वैसा ही किया। वह तर्क के द्वारा अपने कर्मों को उचित सिद्ध करने में लगे रहे। इस तरह लोभ के वश में होकर वह अपने हाथों होने वाले कुल के नाश को नहीं देख सके। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हम लोगों को यह दोष स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसे जानने के बाद क्यों ना हम इस पाप से निवृत्त होने का प्रयास करें। वह जानना चाहता था उन लोगों ने इस पर गौर क्यों नहीं किया कि युद्ध से निवृत्त होना ही संभावना के सिवा और कोई उपाय नहीं है। धर्म की रक्षा करने में कुल का बलिदान भी देना पड़े तो इसे करना ही होगा। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्सन् मधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश होने से सनातन कुल के धर्म का नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने से पूर्ण कुल का क्या पाप नहीं दबा ले कुल को क्या पाप नहीं दबा लेता। अर्जुन ने सोचा कि यदि धर्म की रक्षा करने में कुल का नाश हो तो इससे समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि धर्म को स्थापित करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसीलिए अर्जुन इतने लोगों का बलिदान की कीमत पर धर्म की रक्षा करने के लिए सहमत नहीं था। इस श्लोक में अर्जुन ने किसी तरह अपनी विचारधारा को साबित करने का प्रयास किया था, उसका वर्णन है। कुल के नाश होने से सनातन कुल का धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नष्ट होने से संपूर्ण कुल का क्या पाप नहीं दबा लेता। अगर किसी परिवार के मुख्य सदस्यों में से कोई नहीं रहेगा, तब उस परिवार द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों का भी लोप हो जाएगा। यदि धर्म के अनुसार अनुसरण करने वाले धर्मी ही सुरक्षित नहीं रहे तो धर्म की रक्षा भी नहीं हो सकती। धर्म कोई डिब्बे के बंद कर सुरक्षित रखी जाने वाली चीज़ तो है नहीं। इसे इतिहास की तरह भोजपत्र पर लिखकर आने वाली पीढ़ी को प्रदान नहीं किया जा सकता और ना इसे लिखकर किसी संग्रहालय में सुरक्षित बचाया जा सकता है। इसका अनुसरण करने वाले की रक्षा करने से ही धर्म सुरक्षित रहेगा। जिस तरह घड़े के टूटने से घटत्व नहीं रहता, उसी प्रकार धर्म का अनुसरण करने वाले धर्मी के मिट जाने से धर्म नहीं रहेगा। इस पुरातन कुल धर्म का प्रवाह अनादि काल से परंपरानुगत
रूप से चला आया है, क्या करना उचित है तथा क्या अनुचित है, इसका ज्ञान अर्थात धर्म वंशानुगत होता है। इसीलिए वंश के नाश होने से धर्म भी नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा युद्ध में जो भाग नहीं ले रहे हैं वह बचे हुए लोग अधर्म की ओर प्रवृत्त होंगे। अर्जुन द्वारा दिया गया यह तर्क मान्य लग रहा था। उसने आगे कहा, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, अधर्म भी भावत पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां पर दुष्यंती भ्रष्ट हो जाती हैं। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। स्त्री के भ्रष्ट होने से वर्ण में मिश्रण उत्पन्न होता है। अर्जुन ने कहा कि अधर्म बढ़ता ही जाएगा, यह चारों ओर फैल जाएगा। शासन करने वालों से कुल में अधर्म के बढ़ने से वह अन्य कुलों में भी फैलेगा। उस समय केवल कुरु परिवार का राज्य नहीं था, इस देश के अन्य भागों में भी अन्य वंशों के राज्य थे। सभी वंशों के लोग दोनों पक्ष में उपस्थित थे, इसीलिए हर एक वंश का नाश संभव था। कोई राजा और सैनिक अर्जुन तथा कर्ण जैसे योद्धाओं के बाण का शिकार होंगे। दोनों पक्षों में बहुत से सैनिकों को तत्कालिक युद्ध की शिक्षा देकर शत्रुओं के अस्त्रों को खपाने के लिए नियुक्त किया गया था। अगर रणभूमि में मौजूद सभी समर्थ लोगों का नाश हो गया तो उनके कुल के धर्म की रक्षा कौन करेगा? अर्जुन किसी भी तरह से यह समझ नहीं पा रहा था कि इस तरह के नाश को किस प्रकार अनुमोदन मिल रहा है। सच पूछो तो किसी भी समाज में महिलाओं द्वारा ही धर्म की रक्षा होती है तथा उनके पुरुषों द्वारा वह सुरक्षित रखी जाती हैं। उस समय समाज में यही प्रथा थी। अगर सभी राजा, राजकुमार, योद्धा, नेता और बलिष्ठ जनों का युद्ध में नाश हो गया तो नारियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा। इससे कुल की स्त्रियां ना तो धर्म का अनुसरण कर सकेंगी और ना उनकी रक्षा ही कर पाएंगी। अर्जुन का कहना था कि धर्म के अनुसरण के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहती है। अगर यह वातावरण न रहा तो महिलाओं के भ्रष्ट होने की आशंका बनी रहेगी। समाज की व्यवस्था की रूपरेखा प्रदान करने वाला कोई न रहेगा और इसके साथ ही सामाजिक व्यवस्था भंग हो जाएगी। यह समाज कैसे भंग होगा, इसका वर्णन अर्जुन ने किया। हर कुल का अपना धर्म निर्धारित रहता था जिसे कुल धर्म कहा जाता है। उदाहरणतः हर एक कुल में विवाह, उपनयन आदि कर्मों को करने की पद्धति और नियम निर्धारित है। आश्वालयन सूत्र, बोधायन सूत्र, आपस्तंभ सूत्र आदि सूत्रों में इन विविध नियमों का पृथक पृथक संकलन किया गया है। हर वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से देखेंगे, तथा हर आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के अलग अलग नियम तथा धर्म हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक धर्म को पहुंचाने वाला कोई न रहे तो वह लुप्त हो जाएगा। वैदिक धर्म एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसका निर्देशन अन्य धर्मों की तरह किसी एक संस्था के हाथों में समर्पित रूप से रहता है। यह परंपरानुगत होता है। इस धर्म का ज्ञान हर बच्चे को अपने माता पिता से प्राप्त होता है। यह धर्म एक ऐसा ढांचा है जो एक पीढ़ी के द्वारा आने वाली पीढ़ी को सौंपा जाता है। इसीलिए कुल के नाश होने से कुल धर्म का नाश होना निश्चित है। स्त्रियों की दृढ़ता से ही समाज दृढ़ हो रह सकता है। अगर स्त्री जाति भ्रष्ट हो जाए तो परिवार टूट जाता है। इससे वर्ण संकर की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। परिवार के बिखरने से पैतृकता की समस्या भी पैदा होती है। इससे वर्ण तथा आश्रम धर्म दोनों में अस्थिरता होती है। अर्जुन के मन में यह विश्वास बैठ गया था कि यदि महिलाएं धर्म का अनुसरण करने में असमर्थ हो जाएं तो यह अवस्था केवल वर्णों की ही नहीं बल्कि आश्रम धर्मों की भी होगी।
अब यह प्रश्न उठ जाता है कि वर्णों की व्यवस्था भंग हुई भी तो इससे क्या होगा। अर्जुन ने इस प्रश्न का पूर्व अनुमान करते हुए आगे कहा, संकरो नरकायेव कुलघनानां कुलस्य च पतिन्ति पितृहर्षो लुप्ता पिंडोदका क्रिया। वर्ण संकर कुल को और कुल घातियों को नरक में ले जाने के कारण बनता है। मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले क्रियाकर्मों से वंचित इनके पितृगण निश्चित रूप से अधोगति को प्राप्त होंगे। कुलों का नाश करने वाला और युद्ध को नाश से बच जाने वाले दोनों को दृष्टि में रखते हुए अर्जुन ने ऐसा कहा था। कुल के प्रमुख सदस्यों की मृत्यु के बाद कुल धर्म का अनुसरण कोई नहीं करेगा, अतः कुल के घातक तथा अपने अपने परिवार में बचने वाले दोनों को नरक की प्राप्ति होगी। वैदिक धर्म में बताया गया है नरक अन्य मतों से वर्णित नरक से अलग होता है। नरक में निवास करना पाप कर्मों का फल है। कर्मों के सीमित होने के कारण उसके फल भी सीमित होते हैं। मात्र कर्मों का क्षय होने तक जीव को नरक में वास करना पड़ता है। वैदिक धर्म के अतिरिक्त अन्य सभी मतों में स्वर्ग और नरक के वास को स्थायी बताया गया है। अगर धर्म का अनुसरण करने वाला कोई न रहा तो सही मार्गदर्शन का अभाव में युद्ध के उपरांत परिवार में जीवित रहने वालों को धर्म में प्रेरित करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इससे वर्ण संकर होने के कारण समाज में अव्यवस्था फैलेगी। लोग अपना कर्तव्य नहीं करेंगे, यह कर्तव्य के स्थान पर अनुचित कार्य करेंगे, जिससे पाप और अधिक बढ़ेगा और इन्हें नरक की प्राप्ति होगी। अर्जुन ने जिस परिस्थिति की कल्पना की थी वह और भी गंभीर थी। उसका कहना था कि वर्ण संकर का असर सभी पितृगणों पर भी होगा। हर अमावस्या का वंश के अनुवृत्ति अपने पूर्वजनों को पिंड दान से जल देकर तर्पण करते हैं। इसे पिंड उद्दक क्रिया कहते हैं। यह कर्म पूर्वजों द्वारा किए गए दुरित कर्मों के लिए प्रायश्चित के रूप में भी हो सकता है। कहा जाता है कि तर्पण आदि क्रियाओं से पितृगण के स्थित पितृलोक में बनी रहती है। अर्जुन का अभिप्राय था कि यदि कुल का नाश हो गया तो इसके फल स्वरूप होने वाले वर्ण संकर की वजह से श्राद्ध तथा तर्पण कोई नहीं करेगा। इसके पितृगण अपने पद से च्युत होकर अधोगति को प्राप्त होंगे। बचे हुए लोग अनुसरण के लिए न तो कोई आदर्श पुरुष होगा और न आदर्श परिवार वाला कोई घर। वे सभी अपनी सभ्यता और संस्कृति को नहीं जान पाएंगे। वंशानुगतात के अभाव में कोई अपनी पहचान नहीं रहेगी। अपने कुल गोत्र आदि का ज्ञान नहीं होने से वे श्राद्ध तर्पण आदि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे। इस तरह से वे पितृगणों को अधोगति को नहीं रोक पाएंगे। अर्जुन के कहने का तात्पर्य यह था कि युद्ध में शत्रु का नाश कर मिटने वालों को अपने बच्चों से यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मरणोपरांत कर्तव्य क्रिया कर्म को करते हुए अपने पितृगणों को पतन से बचा सकेंगे। आधुनिक पीढ़ी से भी यही अपेक्षा नहीं रखी जा सकती, क्योंकि यह बच्चे रियलिटी शो आदि में भाग लेकर गायक, अभिनेता या क्रिकेट खिलाड़ी बनना ही जीवन का लक्ष्य समझते हैं। इसमें इनके माता पिता भी प्रोत्साहित करते हैं। ऐसी भ्रांति के वश में आए हुए लोग अपने पितृगणों के लिए क्या कर पाएंगे। अर्जुन धर्मशास्त्र की बातें बता रहा था, लेकिन श्री कृष्ण के पास इन सब का उत्तर था, जैसे कि हम गीता के दूसरे अध्याय में देखेंगे। अर्जुन ने अपनी विचारधारा प्रकट करते हुए आगे कहा, दोषे रहते कुल घना नाम वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मो कुल धर्माश्च शाश्वता। कुल घातियों के इन वर्ण संकर कारक दोषों से संतान, कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन ने यह समझ लिया था कि वंशानुगत धर्म का प्रवाह जो सनातन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, वर्ण संकर कारक दोषों से युक्त होकर नष्ट हो जाएगा तथा इससे कुल, वर्ण तथा आश्रम धर्म अस्त व्यस्त हो जाएंगे। अतः इन सब लोगों का नाश करना दोष युक्त होगा। अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहने का प्रयास कर रहा था कि युद्ध से धर्म रक्षा
की समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि युद्ध से होने वाले नाश के साथ सारे समाज नष्ट हो जाएगा। इसीलिए वह युद्ध नहीं करना चाहता। यहाँ पर धर्म के 3 पहलुओं का उल्लेख किया गया है, साधारण धर्म, वर्ण आश्रम धर्म और कुल धर्म। साधारण धर्म को सामान्य धर्म भी कहते हैं। यह सार्वभौमिक सद्वृत्तियों अथवा सदाचार से संबंधित है तथा हर व्यक्ति पर लागू होता है। वह चाहे किसी भी देश या सभ्यता या उम्र का हो, हर व्यक्ति के लिए वह सामान्य है। इस सृष्टि में सदाचार और नैतिक व्यवस्था दोनों शामिल हैं। इसका ज्ञान सभी को है, अतः सार्वभौमिक है। धर्म संबंधित शिक्षा किसी ने प्राप्त की हो या न की हो, कोई जानता है सही क्या है और गलत क्या है। जैसी अपेक्षा तुम दूसरे से करते हो वह सही है, तथा दूसरे से जिसकी अपेक्षा तुम नहीं करते वह गलत है। यही सामान्य धर्म है। सामान्य व्यवहारिक ज्ञान से युक्त होने के कारण मनुष्य को बिना शिक्षित हुए ही सही और गलत का पता है। मैं मार नहीं खाना चाहता, कोई मुझे धोखा दे या मेरी चीज़ चुरा ले, यह मुझे पसंद नहीं है। हर कोई इस बात को बिना शिक्षित हुए भी जानता है। मनुष्य को कभी कभी कुछ व्यक्तिगत मूल्यों को सार्वभौमिक नहीं है प्रबल होते हैं, फिर भी सामान्य व्यवहारिक ज्ञान ही मनुष्य के सभी व्यवहार को निर्धारित करता है। व्यक्तिगत मूल्य की वजह से लोग सार्वभौमिक मूल्यों से समझौता कर लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें सार्वभौमिक मूल्यों का ज्ञान नहीं है। वर्ण आश्रम धर्म तथा कुल धर्म दोनों विशेष धर्म कहा जाता है। सामान्य धर्म सभी पर हर समय लागू होते हैं, चाहे वे ब्रह्मचारी हो, विद्यार्थी हो या गृहस्थ हो। लेकिन विशेष धर्म किसी विशेष परिस्थिति पर लागू होता है। विशेष धर्म का निर्धारण सामाजिक व्यवस्था पर आश्रित होता है। उदाहरणतः वैदिक समाज के नियमों की आकृति वेदों के अवलोकन के आधार पर हुई है। वेदों की समीक्षा ने वर्ण धर्म तथा आश्रम धर्म का निर्माण किया। वर्णों की व्यवस्था की वजह से विशेष लोगों पर विशेष कार्यों का सौंपना संभव हुआ। कार्यों के विशिष्ट विभाजन के साथ कर्तव्य की भावना ने जन्म लिया। मैं इस वर्ण का हूँ, इसीलिए ये मेरा कर्तव्य है की भावना उत्पन्न हुई। आगे चलकर हम देखेंगे कि यह भावना गीता में कहे गए कर्म योग के मुख्य अंश हैं। कर्तव्य के आधार पर किए गए वर्गीकरण की इस व्याख्या को वर्ण कहते हैं। इसे विशेष धर्म के अंतर्गत है। जिस प्रकार जीवन की अवस्था पर आधारित आश्रम धर्म भी एक व्यवस्था है, जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। उदाहरणतः एक ब्राह्मण को छात्र रहने तक कुछ विशेष निर्देशों का पालन करना पड़ता है। विवाह के पश्चात इन नियमों में परिवर्तन होता है। प्रत्येक आश्रम के कुछ अनुबंध होते हैं, जैसे एक छात्र के लिए राजनीति जानना वर्जित नहीं है, पर राजनीति के कार्य में भाग लेना वर्जित है। यदि वह ऐसा करे तो वह छात्र नहीं रह पाएगा। जीवन की अवस्थाओं का अनुसार कर्तव्यों के प्रबंध का आश्रम धर्म कहते हैं, जो विशेष धर्म के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार नारी के लिए स्त्री धर्म तथा नर के लिए पुरुष धर्म का प्रबंध निर्धारित है। किसी परिवार या कुल के विशेष नियमों को कुल धर्म कहते हैं। कुरु परिवार का अपना कुल धर्म था। इस श्लोक के अंतर्गत कुल धर्म के उल्लेख से अन्य विषय धर्मों को भी लक्षित किया गया है। अर्जुन ने तर्क दिया कि धर्मी के नाश से धर्म का नाश होगा, क्योंकि वैशेष्य के नहीं होने पर विशेषण का होना भी संभव नहीं है। सफ़ेद फूल में सफ़ेद विशेषण है, एडजेक्टिव, तथा फूल विशेष्य है। फूल के लोप होने से उसकी सफ़ेदी भी नहीं रहती। इस प्रकार धर्म का अनुसरण करने के लिए धर्मी का जीवित रहना आवश्यक है। जब तक धर्मी जीवित रहेगा तब तक धर्म का अनुसरण होता रहेगा। अर्जुन ने कहा कि युद्ध के लिए उपस्थित ये लोग एक दूसरे की हत्या करने आए हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। धर्म की रक्षा करने वाले ही मारे गए तो कौन धर्म की रक्षा करेगा? धर्मी के नाश होने के बाद धर्म केवल पुस्तकों का विषय ही रह जाएगा। धर्म का आचरण करते हुए अगली पीढ़ी को धर्म के प्रेरित करने वाला कोई नहीं होगा। इससे समाज में अस्त व्यस्त हो जाएगा। युद्ध करने की निश्चय से समाज की व्यवस्था भंग हो जाएगी, ऐसा अर्जुन का विचार था। इसीलिए वह युद्ध करने का दायित्व अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। ये सब अर्जुन सोच रहा है। अर्जुन कुछ भी सोच सकता था उस वक्त।
उत्तसन्कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति अनुश्रुश्रम। हे जनार्दन, जिनकी कुल धर्म नष्ट हुआ है उन मनुष्यों को नरक का वास निश्चित रूप से होता है, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन अपने आचार्यों से धर्म की विषय में सुनी हुई बातें दोहराते हुए श्री कृष्ण से कहा कि कुल धर्म का नाश करने वालों को दुख अनुभव करने के लिए नरक में वास करना पड़ता है। धर्मशास्त्र जानने वाले कुल के वृद्धों से पांडवों ने यह सुना था कि कुल के नाश करने वालों को चाहे वह कम समय के लिए भी क्यों ना हो, नरक अवश्य रहना पड़ता है। अर्जुन को यह बात पर पूरा विश्वास था, इसीलिए लगा कि इस युद्ध का कोई योग्य फल दृष्ट अथवा अदृष्ट नहीं मिलेगा। उसने मन में निर्णय कर लिया था कि युद्ध से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। अर्जुन का तर्क का यही आधार था। उधर दुर्योधन अदृष्ट फल की प्रति लापरवाह था, उसे केवल दृष्ट फल की अपेक्षा थी। पाप और उसके परिणाम के बारे में उसने सोचा ही नहीं। यदि इन बातों पर गौर करता तो आताताई नहीं बनता। उसे अदृष्ट की कोई परवाह न थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह आस्तिक नहीं था, वह नास्तिक था। अदृष्ट फल का अस्तित्व का पता शास्त्रों द्वारा चलता है। दुर्योधन को ना शास्त्र का विश्वास था और ना पुण्य पाप में, केवल तत्कालिक उपलब्धि ही उसकी रुचि थी। वह केवल राज्य करना चाहता था। राज्य से मिली सत्ता ने उसे उद्दंड बना दिया था। 13 वर्ष तक उसने निद्वंद्व राज्य का उपभोग किया था। इससे किसी की परवाह नहीं थी। सत्ता में बुद्धि को भ्रष्ट करने की ताकत होती है। अप्रतिबद्ध सत्ता विवेक को पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है। इस निरंकुश सत्ता ने दुर्योधन की बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया था। वह सत्ता को खोना नहीं चाहता था। अन्य लोग उसे भ्रष्ट जानते थे, पर उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसकी दृष्टि में सही और गलत का विवेक करने वाले लोग वन में रहने योग्य हैं। उसके ऐसे विचार थे। अर्जुन के विचार इसके विपरीत थे। दृष्ट तथा अदृष्ट फल को वह मानता था। जिनके बारे में उसने सीखा था उसका धर्म में विश्वास था। उसे कोई भी शंका नहीं थी। वह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। फिर भी उसने सोचा कि स्वजनों की हत्या से वह कभी सुखी नहीं हो पाएगा। खिन्न होकर उसने आगे कहा, अहो बत महत् पापं कुरुतु व्यवसिताव्यं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजनमद्धुताम्। अहोबत, धिक्कार है हम पर। व्यम, हम लोग। महत् पापम, घोर पाप। कृत, व्यवसिता, करने पर तत्पर हुए हैं। यत, जो कि राज्य सुख लोभेन, राज्य और सुख के लोभ में, स्वजनम, अपने कुल को, हुनुत्तुम, उद्धयता, मारने पर तुले हैं। धिक्कार है हम पर। हम लोग राज्य और सुख के लोभ में घोर पाप करने तथा अपने कुल को मारने के पर तुले हैं। अब तक अर्जुन की खिन्नता युद्ध को लेकर थी, इसके लिए वह प्रस्तुत था। लेकिन तुनीर से प्रथम बाण निकालने से पूर्व ही उसे इतने लोगों को युद्ध के लिए उपस्थित देखकर शोभ होने लगा। उसने अपने आप से यह प्रश्न किया कि युद्ध की तैयारी अथवा युद्ध घोषित करते समय या कुरुक्षेत्र में आने से पहले पांडवों को यह बात क्यों नहीं सूझी? उस समय उनमें यह विवेक क्यों नहीं था? उस विवेक के अभाव में ही उन्होंने अपने को युद्ध भूमि में पाया है। अपनी इस विचारधारा में बहते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचकर वह कहने लगा, इसके बारे में हमने पहले क्यों नहीं सोचा? धिक्कार है हम पर। हमने ये कैसा पाप किया? हम युद्ध करने के निश्चय से ऐसे घोर पाप के लिए तत्पर हुए। लोभ भी कितना प्रबल है। सत्ता के सुख में नृत्य गीत, कवियों के सुख और विरुद्धावली, यश और सत्कार आदि से मनुष्य के अभिमान की पुष्टि मिलती है। इसी को सत्ता का अभिमान में बहना कहते हैं। इस प्रकार के भोग मनुष्य को प्रलोभित करता है। जिस सुख और सत्ता की प्राप्ति ने हमें अपनों को मारने पर प्रवृत्त किया है, क्या वह लोभ नहीं है? अर्जुन इस प्रकार विचार करने लगा।
अपनों की हत्या की कल्पना करते हुए भी वह बहुत पीड़ित हो गया। उसे इस बात का खेद था कि उसने अपनों से युद्ध करने का निश्चय कैसे किया। इसीलिए उसने कहा, यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाण्यः धृतराष्ट्ररणे हन्युत्सन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझे शस्त्र रहित प्रतिकार नहीं करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारें तो वह मेरे लिए अधिक अच्छा होगा। कदाचित श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्चर्यचकित होकर देखा होगा। अर्जुन ने काफी देर से लगातार बोलता जा रहा था। अब वह कहने लगा कि रण से तटस्थ होने पर पांडवों को यदि मार भी दिया जाए तो भी उसे इसकी परवाह नहीं है। अर्जुन ने प्रतिकार रहित होने का निश्चय किया, इसीलिए विपक्षियों का विचार ऐसा नहीं था, वह केवल अर्जुन के मन की स्थिति थी। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करता तो उस रणभूमि से चला जाना पड़ता और या वह शस्त्र रहित होकर मारा जाता। अर्जुन की दृष्टि में शत्रु द्वारा शस्त्रहीन किए जाने की अपेक्षा शस्त्र रहित खड़ा होकर श्रेयस्कर था। वह शस्त्र छोड़ने को लिए तैयार था। उसने सोचा कि इस शस्त्र रहित होकर मारा जाना अधिक अच्छा है। उसका कहना था, स्वजनों का नाश कर स्वयं विजयी होने पर मेरे लिए अहितकर है। अपनों की हत्या कर मैं अपने को विजयी नहीं कह सकता। अगर मैं युद्ध में मारा गया तो भी मुझे पश्चाताप नहीं होगा। इस प्रकार जीवित रहूं या नहीं, इनकी हत्या के पाप से मैं सदा पीड़ित रहूंगा। युद्ध नहीं करने का निश्चय करते हुए अर्जुन ने सोचा कि निहत्था मारा जाना बेहतर होगा। अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, संजय उवाच, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृजय सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। रणभूमि में शोक वशिष्ठ मन से अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को छोड़कर रथ के आसन पर बैठ गया। ये कौन कह रहा है? संजय धृतराष्ट्र को। संजय धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद का विवरण दे रहा था। मुनि व्यास द्वारा रचित होने पर भी संजय को गीता की कथावाचक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उक्ति में कथन तथा उससे फिर उक्ति के रूप में गीता को प्रस्तुत किया गया है। यह एक शैली है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। संजय ने धृतराष्ट्र की युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया है, जिसे में गीता निहित है। यहाँ पर संजय अर्जुन के कथन का वर्णन कर रहा है। संपूर्ण गीता धृतराष्ट्र ने संजय से सुनी थी। अब तक अर्जुन अपने रथ पे खड़े होकर दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर रहा था। दोनों पक्षों में अपने ही लोगों को पाकर उसने यह निर्णय लिया, अपनों से युद्ध की अपेक्षा उसका मारा जाना ही श्रेष्ठकर होगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर दोनों सेनाओं के बीच खड़े अपने रथ पर वह बैठ गया। यह श्लोक अर्जुन की मानसिक स्थिति को प्रकट करता है। शोक पूर्णतः अविष्ट होकर धनुष और बाणों को छोड़कर वहीं रथ पर बैठ गया। इस शोक युक्त परिस्थिति ने उसे दुखी कर दिया था। स्वजनों को मारने का प्रसंग सुखमय तो नहीं हो सकता। शोक युक्त होने पर भी वह रणभूमि छोड़कर भाग नहीं गया। कदाचित उसके मन में इसका भान हुआ होगा कि उसके विचार में कहीं कुछ दोष तो नहीं। वह धर्म के अनुसरण करने वाला व्यक्ति था। बचपन से ही वह इन्हीं संस्कारों में पला था। उसकी इस मानसिक स्थिति का निर्माण वर्तमान परिस्थिति ने किया था। कुछ हद तक उसके विचार सही थे, फिर भी अब धर्म का प्रश्न हो गया था। ऐसी समस्याओं का हल करना आसान नहीं होता। समाज के विधि विधानों की रक्षा का दायित्व उस पर था। शास्त्र, समाज और राजमुकुट के नियमों का मांग ने उसे रणभूमि छोड़ने पर रोक रखा था। वह चाहता तो सब कुछ त्याग कर हिमालय की ओर चला जा सकता था, जो कुरुक्षेत्र से बहुत दूर भी नहीं था। यह उसके लिए आसान भी था, पर उसने ऐसा नहीं किया। मन ही मन वह जानता था उसके द्वारा
अभिव्यक्त किए गए विचार सही नहीं थे, इसीलिए श्री कृष्ण से कुछ सुनने की प्रतीक्षा में अर्जुन वहीं युद्ध भूमि के बीच अपने रथ में बैठा रहा। कभी कभी वह हम अपना निश्चय किसी को अभिव्यक्त करने के बाद उसकी राय सुनना चाहते हैं। कदाचित अपने निर्णय के प्रति हमारे मन में शंका होने के कारण ऐसा होता है, अन्यथा हम किसी से इसकी चर्चा भी करने के लिए तैयार नहीं होते। अर्जुन ने उसी स्थान पर बैठे रहने से ऐसा लगता है कि उसे स्वयं अपने विचार में त्रुटियां दिखाई दे रही थी। उसे श्री कृष्ण से सुधार के सुझाव की प्रतीक्षा थी, वह इसके लिए तैयार भी था। गीता का पहला अध्याय इन शब्दों से समाप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु निष्तसु ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नामो प्रथम अध्याय। ओम ब्रह्म ही अद्वस्तु है, इस प्रकार श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुए संवाद में जो उपनिषदों का सार है, जिसका विषय ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र है, उसे श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन विषाद योग कहलाने वाला यह पहला अध्याय समाप्त होता है। परंपरा के अनुसार ओम तत्सत से उपरोक्त वाक्य का आरंभ होता है। ओम ब्रह्म स्वरूप ईश्वर का नाम है, ब्रह्म ही वह सत्य वस्तु है, तत्सत। इस उद्गार से अध्याय की समाप्ति को घोषित किया गया है। जिसके पास सभी प्रकार का धन है उसे श्रीमान कहते हैं, इसमें ज्ञान भी शामिल है। श्रीमद् एक आधार सूचक शब्द है जो भगवत गीता की महानता को उद्घोषित करता है। यह शब्द गुरु के लिए भी लागू हो सकता है। यहाँ पर गुरु के रूप में भगवान कृष्ण ने लिया है। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, भगवान वह हैं जिनमें 6 प्रकार के भग अथवा गुण संपूर्ण रूप से है। यह 6 गुण हैं ज्ञान, वैराग्य, वीर्य अर्थात सृजन शक्ति तथा पालन और संहार करने की पूरी शक्ति, यश, श्री, धन संपन्नता तथा ऐश्वर्य प्रभुत्व। केवल ईश्वर ही इन गुणों से संपन्न है, इसीलिए ईश्वर को भगवान कहते हैं। सच पूछो तो श्रीमद् के शब्द केवल ईश्वर पर ही पूर्ण रूप से लागू होता है। यहाँ पर श्रीमद् शब्द का उपयोग इसलिए किया गया है कि गीता में भगवान ने ही गुरु की भूमिका निभाई है। श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय और उनके श्लोकों तथा उपनिषदों का मूल तथ्य एक ही है, इसीलिए गीता को उपनिषद के रूप में देखा जाता है। गीता के प्रशिक्षण का आरंभ होने पर उपनिषद के साथ इसके सादृश्य को हम देखेंगे। उपनिषद ही वह आत्मज्ञान है जो संसार के दुखों का नाश करता है। गीता भी दुख का हरण करती है। इसके द्वारा अर्जुन को दिए गए आत्मज्ञान ने दुख को मिटाया, जिसका वर्णन प्रथम अध्याय में है। अतः गीता को उपनिषद माना गया है, क्योंकि उपनिषद का मुख्य विषय ब्रह्म विद्या एवं ब्रह्म ज्ञान है। भगवत गीता एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा मात्र नहीं है, उससे कहीं बढ़कर है। गीता ब्रह्म के बारे में कहती है तथा इस तथ्य का अनावरण करती है कि आत्मा वास्तव में ब्रह्म स्वरूप ही है। गीता और उपनिषद एक होने के कारण गीता का विषय ब्रह्म विद्या से भिन्न नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त गीता में मन को परिपक्व तथा ज्ञान प्राप्ति का योग्य बनाने का उपाय भी बताए गए हैं, जिसे योग शास्त्र कहते हैं। योग शास्त्र का अर्थ है कर्म योग शास्त्र, जिसके कई प्रकार अनुशासन, सद्वृत्तियाँ, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, प्रार्थना आदि शामिल है। कर्तव्यों का पालन करने को योग कहते हैं। योग में भक्ति अंतर्निहित है।
मनुष्य द्वारा आचरणीय कर्मों को भक्ति पूर्वक करना ही कर्म योग है। गीता संन्यास के बारे में भी कहती है, इसे ज्ञान योग कहते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति का उपाय होने की वजह से संन्यास को भी योग के रूप में देखा जाता है। यदि संन्यास का साध्य अर्थात मैं ना करता हूँ ना भोगता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ के ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भी संन्यास का योग कहा जा सकता है। इन सभी विषयों को आगे विस्तृत विश्लेषण किया गया है। अतः गीता ब्रह्म विद्या भी है तथा योग शास्त्र भी। यह भक्ति और अन्य अनुष्ठानों से अंतःकरण को ज्ञान को योग्य बनाने के उपाय भी बताती है। यह सभी बातें श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच संवाद के रूप में कृष्ण अर्जुन संवादे श्री कृष्ण तथा अर्जुन का संवाद पहले अध्याय से ही आरंभ हो गया। इस अध्याय का विषय है अर्जुन का शोक, विषाद आदि, इसीलिए इसका शीर्षक है अर्जुन विषाद योग है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम शोक का नित्य नियम के रूप से अनुष्ठान करना है। योग शब्द का कई अर्थ हैं, जैसे निरोध, नियंत्रण या निपुणता। किसी साध्य को प्राप्त करने का उपाय को भी योग कहते हैं। ध्यान भी योग कहलाता है। किसी संगीत का विषय को भी योग कहा जा सकता है। गीता का हर अध्याय में शीर्षक के साथ योग शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका सही अर्थ होगा संगीत या विषय। उदाहरणतः 5वें अध्याय में चर्चित विषय में ज्ञान कर्म संन्यास, इसका यह अर्थ नहीं है कि यह कोई अनुष्ठान करने की बात है। इसका अर्थ है ज्ञान से कर्मों का संन्यास, जो इस अध्याय का विषय है। इसी प्रकार गीता में ज्ञान, संन्यास, ध्यान, भक्ति, विश्व रूप दर्शन, क्षेत्रज्ञ आदि प्रकरण हैं जिनको योग कहा गया है। अतः इस संदर्भ में योग शब्द का उपयोग किसी अनुष्ठान के अर्थ में नहीं बल्कि प्रकरण या सिलसिला एवं विषय के रूप में किया गया है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए क्योंकि इस शब्द ने कई गलत धारणाओं को निर्माण किया है। उदाहरणतः कुछ लोगों का कहना है दुख के बिना हम अध्यात्म चिंतन की ओर प्रेरित नहीं हो सकते, इसीलिए हमें दुखी होने का प्रयास करना चाहिए। विषाद का अनुभव करने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। दुख सब में है। एक ऊंची इमारत से 10वीं मंजिल पर जाना हो और आरोहणिक लिफ्ट बंद हो तो बस विषाद की देरी नहीं लगती। मनुष्य दुख में पैदा होता है, दुख के वातावरण में ही उसकी परवरिश होती है, दुख में जीता है तथा सबको दुखी करता है। जिस विचारधारा में रहकर अर्जुन आत्मज्ञान की प्रेरित हुआ उसे उद्योतित करना ही गीता के प्रथम अध्याय का प्रयोजन है। आत्मज्ञान का अनुसंधान करने के लिए हमारे विचार अथवा संस्कार या व्यक्तित्व किसी प्रकार का होना चाहिए, यह जानकारी जरूरी है। अर्जुन की उदारता, धर्म के प्रति उसकी तत्परता तथा उसका भ्रमित होना आदि बातों का प्रथम अध्याय में प्रकट किया गया है। एक संतुलित व्यक्ति का भी भ्रमित होना संभव है, अतः अर्जुन की यह स्थिति किसी पर भी लागू हो सकती है। प्राय इस प्रकार का मोह हमारी विचारधारा को जीवन की बुनियादी समस्याओं का हल ढूंढने में भी प्रवृत्त करता है, जैसे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है आदि। हर व्यक्ति को ऐसे विचारधारा की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। इसीलिए अर्जुन के विषाद के अध्याय को गीता में शामिल किया गया है। भगवान आदि शंकराचार्य ने गीता पर भाष्य लिखा है और उन्होंने संपूर्ण प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्याय के पहले 10 श्लोकों को छोड़ दिया। जिस विषय को समझने में कठिनाई हो रही हो उसी पर भाष्य लिखा जाता है। गीता भाष्य को पढ़ने में जो समर्थ है उनके लिए श्लोकों को समझना आसान है। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से गीता का भाष्य आरंभ किया है। पहले अध्याय का प्रकरण दूसरे अध्याय की ओर ले जाता है। अर्जुन का विषाद ने उस आत्मविचार की ओर प्रेरित किया है। विषाद किसी व्यक्ति को आत्मविचार पलायन या आत्महत्या तक प्रेरित कर सकता है। अर्जुन के लिए यह आत्मविचार का मार्ग बना। कदाचित भगवान ही उसे इस मोड़ पर ले आए, अन्यथा हमें गीता प्राप्त नहीं होती। ओम तत्सत।
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुनविषादयोगो नामो प्रथमो अध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पहला अध्याय समाप्त हो गया, कल से दूसरा अध्याय शुरू होगा। ओम